ठीक है, अगला टॉपिक हम करेंगे 16.3 पढ़ने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल हम पहले पढ़ते हैं। उसमें एक फार्मूला बनाना है, फार्मूला बना लेते हैं, उसको समझते हैं कि वो क्या है, फिर वही फार्मूला आपको अगली एक्सरसाइज में यूज़ करना है। और वो फार्मूला है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया था 16.1 जब हम करने बैठे थे, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। मैं फ़र्ज़ कीजिए इस पे निशान लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम जा रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मेरे पास एक पॉइंट है 2 कामा या 1 कामा 2, ये पॉइंट है ए, और एक मेरे पास पॉइंट है 5 कामा 4, ये 5 है और ये 4 है। सही हूँ मैं? सीधे ये पॉइंट है बी 5 कामा 4, और इन दोनों के दरमियान ये क्या है? लाइन। क्लियर हो गई बात आपको? तो बल्कि आप एक काम करें, इसके फैक्टर क्या बने? 1 कामा 2, सॉरी फैक्टर से मुराद कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ से 1 गए और यहाँ से क्या गए? 2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ से गए 5 और यहाँ से गए 4। ठीक है, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो दोनों पॉइंट मिल के एक लाइन बना रहे हैं, उस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच क्या होगी? तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ बिल्कुल बीच डालूँ तो वो कहाँ पहुँचूँगा मैं? 3 कामा 3 पे। इसका जो बीच का पॉइंट होगा वो क्या होगा? 3 कामा। तो ग्राफ में तो ये समझ में आ रहा है। अब सवाल ये है कि इसको मैथ के ज़रिए कैसे हल करेंगे। तो ज़रा गौर कीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस का दिमाग चाहिए आपका ना। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप तज्ज़िया करने जा रहे हैं, चीज़ों को एक 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 तारों में तोड़ रहे हैं। मैं यहाँ से अगर नीचे तक एक लाइन ऐसे खींच लूँ और यहाँ से नीचे तक एक लाइन ऐसे खींच लूँ और एक लाइन यूँ खींच लूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गई? एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या है? 5। सही है। और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है? ये 4 था ना, ये क्या था? 4, और ये क्या था? 2। 4 में से अगर 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, हमको यहाँ पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ दरअसल 3 है। 3 का मतलब क्या है? इसमें ये 2 भी शामिल है, ये 2 भी शामिल है, और ये 4 भी शामिल है। 2 और 4 कितने होते? 6। ये इस 6 का आधा है। अब देखिए, ये 4 है और ये क्या है? और ये कितना बन रहा है इसका? आधा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप y2 प्लस y1 को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है। y2 क्या है? 4, और y1 क्या है? 2। 4 और 2 कितने हो गए? 6 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाता है 3। इसी तरीके से अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट को देखें, ये भी 3 है। उसमें भी क्या हुआ? ये x2 को और x1 को ऐड किया, 5 और 1 6, और उसको भी किससे डिवाइड किया? 2 से। तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है इसका x कैसे मालूम होता है? इसका x, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिड पॉइंट
के लिए जो x होता है वो कहाँ से आता है, x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 अपान 2, और इसका y कहाँ से आता है, y2 प्लस y1 अपान 2। तो अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट्स आपको पता हों और आपसे कहा जाए उसका क्या मालूम कीजिए, उस लाइन का मिड पॉइंट मालूम कीजिए, तो आप क्या करोगे, उस लाइन के मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों के x के मजमूए के 2 से डिवाइड करके आएगा, और उस मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों के y को जमा करके 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा। तो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या निकला, मिड पॉइंट जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, x2 प्लस x1 अपान 2, ये x कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y2 प्लस y1 अपान 2। इसे हम x2 प्लस x1 के बजाय x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में, और इसी तरीके से इसको y2 प्लस y1 लिखने के बजाय y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला किसका है, मिड पॉइंट का। क्लियर हो गई, उतारें यहाँ तक। 16.3 पहले सवाल में क्या लिखा है, फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इसके पहले सवाल का पहला पार्ट है जिसमें आपको 2 पॉइंट दिए गए, एक A वो किसके बराबर है 2,6, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है B, वो क्या है माइनस का 4,8, और आपसे कहा गया है कि इसके दरमियान में क्या मालूम करें, मिड पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट A है तो इसका x1 क्या है 2, और y1 क्या है 6। इसी तरीके से उस पॉइंट का x2 क्या है माइनस का 4, और y2 क्या है 8। सही है ना। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट उसका x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने ये वाला x तो ऐसे ही लिख दिया, इसकी जगह क्या लिखूं, x1 की जगह 2 प्लस x2 की जगह वो माइनस, और ये प्लस क्या हो गया -4 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 में से 4 गया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इसका y कैसे मालूम करते हैं, y किसके बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। y1 क्या आपके पास 6, और y2 क्या है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2। 6 और 8 कितने हो गए 14 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 7। तो मिड पॉइंट क्या निकला, मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है -1 के, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है 7 के। ये निकला मिड पॉइंट। उतारिए, और इसमें अगले जो है वो सवालात दिए गए हैं टोटल 4। तो दूसरा और तीसरा आपको खुद करना है, चौथा मैं करा देता हूँ अभी। ठीक है, चौथा सवाल इसी का पहले सवाल का चौथा पार्ट है। C दिया हुआ आपको 0 0, और D दिया हुआ आपको 2√3 और 4√3। तो इसका x1 क्या होगा 0, और y1 भी क्या होगा 0। x2 क्या है इसमें 2√3, और x1 क्या है, सॉरी y2 क्या है 4√3। ये समझ में आ गई बात। ये वाली चीज़ x1 होती है, ये वाली चीज़ y1 होती है, ये वाली चीज़ x2 होती है, और ये वाली चीज़ वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब मिड पॉइंट का फार्मूले का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट बराबर होता है किसके x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2।
x1 कितना है हमारे पास 0 और x2 कितना है हमारे पास 2√3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ गया किसके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई √3। अब क्या निकालेंगे y किसके बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। y1 की जगह क्या लिखूँ 0 और y2 की जगह क्या लिखूँ 4√3 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 2 से ये कटा 2 पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2√3। मिड पॉइंट क्या निकला, मिड पॉइंट पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप, x कोऑर्डिनेट क्या निकला था √3, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या निकला है 2√3। ठीक है, उतारिए। दूसरा सवाल, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल का सेंटर निकालें, उसका पॉइंट बताएं। हुज एंड पॉइंट, जिसके एंड पॉइंट जो है ऑफ अ डायमीटर। देखिए ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, तो ये सर्किल का कौन सा पॉइंट है सेंटर है, और अगर आप सेंटर पॉइंट से ऐसे बनाएं तो ये क्या कहलाता है, इसका डायमीटर कहलाता है। तो कह रहे हैं डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको दे दिया है। ये पॉइंट ए है, ये कितना है -5, 6, और ये कितना है, ये बी है 3, -4। सवाल समझ में आ गया। एक सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर के क्या दिए हुए हैं एंड पॉइंट, और आपको मालूम क्या करना है सेंटर। तो ये जो सेंटर है ये दरअसल इन दोनों का कौन सा पॉइंट है मिड पॉइंट, तो इसलिए हम इसका क्या मालूम करेंगे मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले, सेंटर ऑफ द सर्किल is midpoint of diameter। ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x किसके बराबर होता है x1 और x2 दोनों को जमा करें, -5 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय -5 में से 3 गया, -2/2, ये कट के क्या आ गया -1, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y2 प्लस y1 ये यानी 6 और -4 डिवाइडेड बाय 2, 6 में से 4 गया 2/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो सेंटर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या निकला है सेंटर के लिए -1, और y कोऑर्डिनेट क्या निकला है +1, तो ये सेंटर होगा, उतार लें। ठीक है, तीसरा सवाल, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 3, 4, यानी सर्किल का जो सेंटर है वो कितना है 3, 4। अच्छा जी, एंड वन ऑफ इट्स एंड, और उसका जो एक एंड है पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर का एक एंड पॉइंट कितना है 4, 6। देखिए मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, -4 तो नहीं है यहाँ, सही है। तो कह रहे हैं उसका डायमीटर का जो एक पॉइंट है वो 4, 6 है, फाइंड द अदर पॉइंट, ये वाला पॉइंट मालूम करना है। सवाल समझ में आ गया। इस सवाल में आपको सेंटर दे दिया है और डायमीटर का एक पॉइंट दे दिया है, दूसरा पॉइंट आपसे कहा है मालूम करें। हम फर्ज करते हैं वो जो दूसरा पॉइंट है वो किसके बराबर है x, y के बराबर है। फर्ज करते हैं किसके बराबर है x, y के। सही है, ये बात समझ में आ गई। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट
मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो किसके बराबर होता है? ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, ये बराबर होगा किसके? इन दोनों के मजमुए के हाफ के, x + 4 डिवाइडेड बाय हाफ। ये बात समझ में आ गई आपको? x1 + x2 + x2 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होता है? मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट जो 3 है वो किसके बराबर होगा? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। 2 3 = 6, x + 4 प्लस का 4 वहाँ ले जाइए, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जो होता है मिड पॉइंट का, ऑफ मिड पॉइंट, वो किसके बराबर होगा? y कोऑर्डिनेट जो है 4, ये बराबर होगा किसके? इसका y प्लस ये वाला y, यानी 6 + y डिवाइडेड बाय 2 के। इसको ले जाके मल्टीप्लाई करो, 2 4 = 8 = 6 + y, प्लस 6 को यहाँ ले आओ, माइनस का 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो जो दूसरा एंड होगा उसका जो पॉइंट होगा, सही है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? पहले x लिखते हैं, x क्या है हमारे पास? 2, और y भी क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, यहाँ आप इससे पहले लिख दीजिए, लेट द पॉइंट इज x, y। फर्ज कीजिए वो जो पॉइंट है वो क्या है? x, y। बस ये तस्वीर बनाइए, ये लिखिए और ये पूरा उतार लीजिए।